प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक खुशहाल और हंसते मुस्कुराते घराने की। इस घराने के सभी अफराद मिलजुल कर काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मिलकर बांटते हैं। आइए मैं आपको इस घराने के सभी अफराद का तारुफ कराती हूँ। ये शरारती सी और प्यारी सी बच्ची रानिया है। घर में सभी अफराद इसको रानी कहकर पुकारते हैं। और ये गोल मटोल सी बच्ची पठानी है जो सबको बहुत प्यारी है। ये रानी और पठानी के बाबा हैं जो सबका बहुत ध्यान रखते हैं और रानी और पठानी में तो इनकी जान है। ये रानी की दादी अम्मा हैं जो सबके लिए बहुत मेहरबान हैं, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। और ये हंसमुख सी लड़की रानी की चाची जी हैं। हाय चाची जी। चाची सबको हाथ हिला रही हैं। और ये हंसते मुस्कुराते चेहरे वाली प्यारी सी औरत रानी पठानी की अम्मी है। ये सबका हंसते मुस्कुराते इस्तकबाल करती हैं और हंसी खुशी सबकी खिदमत करती रहती हैं। ये अपनी बच्चियों के साथ साथ पूरे घराने का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। ये देखो बच्चों, सब घर वाले इकट्ठे बैठे गपशप। सबने रानी की मम्मा से चाय की फरमाइश कर डाली। रानी ने सोचा कि वो भी अपनी मम्मा की उनके साथ किचन में जाएगी और अपनी मम्मा का हाथ बटाएगी। चाय के बर्तन तैयार हैं और रानी की अम्मी चाय बनाने के लिए यहाँ पर बैठी हैं। रानी की अम्मी जब चाय बना रही थी तो रानी भी अपनी मम्मा के साथ आ गई और चाय बनवाने में उसकी मदद करने लगी। रानी की अम्मी ने जब चाय बना ली तो रानी जिद करने लगी कि वो ये चाय अपने घर वालों को खुद देने जाएगी, जबकि उसकी अम्मी का कहना था कि वो अभी छोटी है और चाय उससे गिर ना जाए। रानी की मम्मा रानी को समझा रही थी। क्योंकि रानी को सबका ख्याल रखना और अपनी मम्मा की मदद करना अच्छा लगता था। नहीं अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं चाय ख्याल से ले जाऊंगी। रानी चाय लेकर खुशी खुशी घर वालों की तरफ चल पड़ी, जहाँ सब चारपाई पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। रानी जैसे ही घर वालों के करीब आई, उसका पाँव फिसला और वो धड़ाम से। अरे ये क्या, रानी जल गई, कोई इसकी मदद करे। अरे कमाल हो गया। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, रानी को बचाओ प्लीज। सबकी परेशानी भरी आवाज़ें एक साथ उभरी। अरे ये क्या, रानी तो बहुत बुरे तरीके से जल चुकी थी। अब सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। रानी की अम्मी, रानी की दादी और चाची सब उसको गोद में लेकर बैठी हुई थी। फिर रानी की अम्मी ने रानी को चारपाई पर सुलाया और उसको मरहम लगाया। रानी की दादी बोली कि उसको मरहम आराम से लगाओ ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। रानी की अम्मी ने उसको बहुत ध्यान से और बहुत मोहब्बत से उसको मरहम लगाया। मरहम लगाने के बाद रानी को थोड़ा सुकून आया है। सब घर वाले फिक्रमंदी से उसके साथ बैठे हैं। प्यारे बच्चों, आपने भी रानी की सेहत के लिए दुआ करनी है और बड़ों के कहना मानना है ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें।